सो हेलो एवरीवन। तो बोला था ना भाई कुछ क्रेजी करेंगे, तो वही मैं आपको आज एक क्रेजी चीज़ दिखाने के लिए लाया हूँ। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस अमेजिंग कंटेंट्स। काफ़ी सारी चीज़ें मैं खुद सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ। एंड होपफुली हमारा ये छोटा सा फैमिली एक दिन बहुत क्रेजी हो जाए। आई होप एवरीवन गेट्स सो मच सक्सेस इन बिल्डिंग एप्लीकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस एप्लीकेशन का नाम है जेटी। यस, जेटी मैंने यार उस रोबो फिल्म से ही रखा है, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली आप है ना बहुत सारे डेक्स क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर जाकर के आप कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो एंड उसको फिर बाद में आप रिवाइज कर सकते हो। अब आप बोलेंगे ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंकीड्रॉइड से, तो आंसर इज़ यस, इट इज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं, पूरा ही सिमिलर है। एंड द थिंग इज़ दैट कि हम लोगों ने बस ट्राई किया है इस पूरे यूआई को सिंप्लीफाई करने का एंड यूजिंग द मटेरियल 3 फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे प्लस पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेक क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैंने बोला एंड्रॉइड डेक और इधर पे मैंने लिखूँगा एंड्रॉइड के क्वेश्चंस, एंड्रॉइड क्वेश्चन डेक। ठीक है, इस पर करते क्रिएट। अब यहाँ पे एक नया मेरा डेक बन गया है। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट और क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एंड्रॉइड। ठीक है, तो आप बताओ क्या है एंड्रॉइड? एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरे को लिख के दिखाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक डेक क्रिएट हो गया है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्रिएट करता हूँ। सो व्हाट इज़ लिनक्स? एंड तो आंसर है लिनक्स इज़ ए व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, दिस इज़ ए कर्नल। ओके, करते हैं सेव। अब आप देख सकते हो मेरे पे 2 क्वेश्चंस बन गए हैं। इधर पे स्टडी पे आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कार्ड्स रेडी फॉर स्टडी। यहाँ पे करते हैं स्टार्ट स्टडिंग। तो अब आप बोलेंगे ना व्हाट इज़ लिनक्स। अब अगर आपको पता है आंसर तो आप सोच के रख लो कि यस लिनक्स इज़ ए कर्नल। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यस लिनक्स इज़ ए कर्नल, ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं व्हाट इज़ एन एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो याद है तो ठीक है, यहाँ पे आप कर दो मार्क एज नोन और यहाँ पे कर दो मार्क एज नोन। अब आप यहाँ पे बैक चले जाओ तो आप यहाँ पे देखना कि जो आपका यहाँ पे है ना दिस इज़ 2 कार्ड्स एंड 2x2 नोन। तो बेसिकली आप जितने यहाँ पे नोन है कार्ड्स वो आपको दिख जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्विज़ के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल लगाया हुआ है कि इतने नंबर्स होंगे तभी हम क्विज़ कर सकते हैं। चलो आ जाओ एआई पे और यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं गिव क्वेश्चंस ऑन एंड्रॉइड। ठीक है, डेवलपमेंट करते हैं। कितने कार्ड्स चाहिए? चलो हम लोग 10 ही रखते हैं, जनरेट करते हैं। सो अब आप देख सकते हो ना यहाँ पे बहुत सारे मेरे 10 के 10 कार्ड यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। बढ़िया, अब हम इसको करते हैं ऐड टू दी डेक। अब आप देख सकते हो मेरा कार्ड सेव हो चुका है। अब डेक पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे चले जाओ, दिस इज़ अ डेक जो कि आपको डायरेक्टली लेकर के चला जाएगा। एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज? जावा और कॉटलिन। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे करते हैं क्विज पे। अब आ जाओ टेस्ट योर नॉलेज एंड स्टार्ट द क्विज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सर्विस एंड एन एक्टिविटी इन एंड्रॉइड? So service runs in the background while an activity runs in the foreground. A component that receives and handles system-wide broadcast to release the resources and clean up when the activity is destroyed. तो आप देख सकते हो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल गए। अब जो भी आपको आंसर सही लग रहा है आप यहाँ पे मार्क कर दो। चलो मैं बोलता हूँ कि ये रिलीज करता है रिसोर्सेज को, मेरे को नहीं पता आंसर गलत हो सही भी हो सकता है। तो दिस इज इनकरेक्ट। A service runs in the background while an activity runs in the foreground. Yes, ये सही था। अभी मेरा स्कोर 0 है। What is the primary programming language used for Android? ये तो सबको ही बता देगा। तो दिस इज यूजर इंटरफेस कंपोनेंट सच एज बटन और टेक्स्ट फील्ड। हो गया गलत। दिस इज आंसर इज जावा और कॉटलिन। अभी मेरा स्कोर 0 है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर इन एंड्रॉइड? अ सर्विस रन्स इन द बैकग्राउंड व्हाइल एन एक्टिविटी रन्स इन द बैकग्राउंड टू रिलीज द रिसोर्सेज एंड क्लीन अप व्हेन द एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड और अ कंपोनेंट दैट रिसीव एंड हैंडल द। तो चलो इस पे करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो स्कोर आपका हो गया 1। तो इसी तरह से सिमिलरली आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी के आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे मार्क करोगे आपका क्विज में सेव हो जाएगा ना, आप उसी तरीके से आपका स्कोर भी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप जाकर के स्टडी भी कर सकते हो। जैसे व्हाट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज? दिस इज ऑफकोर्स कॉटलिन और जावा। तो आप देख सकते हो जावा और कॉटलिन। यस, आ गया। तो यही है पूरा का पूरा एप्लीकेशन एंड यही है पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लो। तो चलो समझते हैं इसकी आर्किटेक्चर पीछे और देन हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। सो होपफुली आप लोगों को मजा आएगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो फोक्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसकी पूरी आर्किटेक्चर। देखो इस फर्स्ट वाले वीडियो पे ना मैं आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा बेसिकली कोड के रिगार्डिंग। तो बेसिकली हम इसमें जो है वो पूरा आर्किटेक्चर समझेंगे कि आखिरकार हम इन्हें इस ऐप को बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें करी हैं और किस किस तरह से आप लोगों को सोचना है, क्या क्या आपको आर्किटेक्चर ध्यान पे रखना है एट्सेट्रा। तो देखो इसका नाम है
फ्लैश कार्ड स्टडी बडी, एंड जहाँ पे अभी आप लोगों ने जस्ट डेमो देखा कि कैसे हम लोग कोई भी चीज़ रिमेंबर कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो AI से जनरेट करके आप क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो एटसेट्रा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाई लेवल आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म MVVM और AI का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, MVVM का मैंने एक पूरा अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाकर के चैनल पे देख सकते हो अगर आपको डाउट है कि मॉडल क्या होता है, व्यू मॉडल क्या होता है, UI लेयर क्या होती है एटसेट्रा। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली MVVM में जैसा आपको पता है मॉडल व्यू मॉडल, तो मॉडल में जैसा होता है हमारा डेटा लेयर। अब इस डेटा लेयर के अंदर इस डेटा लेयर के अंदर वी बेसिकली डू वेरियस थिंग्स, कि आपका रिमोट से आ रहा है कि आपका लोकल है, तो जैसे रूम डेटाबेस हमारी लोकल है, और अगर जब आपको HTTP क्लाइंट चाहिए होगा, बिकॉज हमें इंटीग्रेशन करनी है ग्रॉक API की, तो इसमें हम लोगों को लगेगा केटोर। तो डेटा लेयर में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो बेसिकली हमारा बैकएंड से रिलेटेड होता है। तो जैसे मेरी API लेयर्स हो गई या फिर आपका डेटाबेसेस हो गया एटसेट्रा। उसके बाद आता है व्यू मॉडल। अब व्यू मॉडल क्या करता है, डेटा लेयर जो है और जो UI लेयर है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करता है। बेसिकली जो मेरा डेटा लेयर पे डेटा आ रहा है उसको UI लेयर तक पहुंचाना, ये काम है होता है हमारा व्यू मॉडल लेयर का। ऑल्सो इस पर काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपका स्क्रीन ओरिएंटेशन हो गया एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें ये व्यू मॉडल हैंडल करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे हमारे पास में अलग अलग व्यू मॉडल्स है, जैसे होम का व्यू मॉडल अलग है, डेक का व्यू मॉडल अलग है, स्टडी का व्यू मॉडल अलग है, क्विज का अलग है एटसेट्रा। तो ऐसे करके सारे मैंने व्यू मॉडल्स अलग अलग बना रखे हैं, ताकि कोई भी व्यू मॉडल जो है वो एक दूसरे से कोलाइड ना करे और सारे सेपरेट रहे। उसके बाद आता है हमारा UI लेयर। तो UI लेयर में बेसिकली हम सारे जो भी आप अभी देख रहे थे ना UIs, वो बेसिकली हमारे UI लेयर में आता है, जो कि बेसिकली आपको दिखाता है, आपको कम्युनिकेट करता है जो भी डेटा लेयर से हमारी डेटा आती है वो। एंड इसके अलावा हमने एक्सटर्नल सर्विसेज लगाए विच इज़ आवर ग्रॉक API, एंड जिसमें हम लोग लामा 3.3 70 बिलियन वर्सेटाइल मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, सेम एज द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने सेम हम लोग MVVM का ही डिस्कशन कर रहे थे उस दिन भी, एंड देयर वी ऑल्सो यूज द लामा 3.3 70 भी वर्सेटाइल। एंड ग्रॉक API बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री लिमिट्स देती है, तो टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा टेक स्टैक। तो UI में आप देख सकते हो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म प्लस मटेरियल 3। हम लोग एक बार भी हम लोग जो है वो मटेरियल 3 से दूसरे या कस्टम में नहीं जा रहे हैं, वी टोटली यूजिंग मटेरियल। तो आपने जैसा अभी देखा होगा डार्क एंड लाइट दोनों थीम हम सपोर्ट करते हैं। नेविगेशन में हमने नेविगेशन 3 का यूज़ कर रहे हैं, एंड बेसिकली नेविगेशन 3 में हम लोग नैव डिस्प्ले का नहीं करेंगे, बेसिकली ये हमारा नहीं है, क्योंकि देखो iOS में है ना सपोर्ट नैव डिस्प्ले के लिए नहीं है, बिकॉज नैव 3 अभी भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल मोड पे है। तो हम लोग नैव रन टाइम का यूज़ करेंगे, हम लोग नेविगेशन 3 यूज़ करेंगे बट नैव रन टाइम का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, आपको नैव डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट आप वहाँ पे कस्टम क्रॉसफेड लगा करके उसको कर सकते हो। तो आपको जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको बेटर में समझ में आएगा। तो आप समझो कि नेविगेशन 3 यूज़ कर रहे हैं बट नैव डिस्प्ले वाला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग द क्रॉसफेड। अच्छा, नेक्स्ट अपना आर्किटेक्चर। तो दिस इज MVVM प्लस रिपोजिटरी पैटर्न है, और TI में कोइन यूज़ कर रहे हैं, लोकल DB पे रूम KMP है, नेटवर्किंग पे केटोर क्लाइंट है, AI पे हम लोग ग्रॉक API यूज़ कर रहे हैं, एंड असिंक में कोटलिन कोरेटिन्स एंड फ्लो है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ नेविगेशन कैसा हो रहा है और डेटा फ्लो कैसे चलेगा। देखो नेविगेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले है हमारा बॉटम नेविगेशन। तो जस्ट आपने यहाँ पे डेमो देखा था जहाँ पे हम लोग बॉटम नेविगेशन को शो करते हैं। बेसिकली वहाँ पे आपको डेस्क होते हैं, यहाँ पे होम है एंड AI जनरेट, दो तरह का हमारा यहाँ पे बॉटम नेविगेशन में टैब्स हैं, एक है होम एक है AI जनरेट। एंड उसके बाद में हमारे स्टैक स्क्रीन्स है, मतलब जब आप होम खोलोगे ना, ऐसा नहीं कि होम में बस होम ही आता है, देयर विल बी डिफरेंट स्क्रीन्स। जैसे कि आप खोले होगे तो सबसे पहले हमारा डेक का डिटेल्स आता है, उसमें अलग अलग टैब्स होती है, लाइक स्टडी का, क्विज का, ऐड और एडिट का एटसेट्रा। तो ये सारी हमारी स्टैक स्क्रीन्स होती हैं। तो होम के अंदर भी स्टैक स्क्रीन्स हैं, AI जनरेट के भी अंदर स्टैक स्क्रीन्स है। तो यहाँ पे हो गया होम, देन डेक एंड देन स्टडी, क्विज और ऐड एडिट। उसके बाद में AI जनरेट के साथ में हमारा आता है सेव टू डेक। तो ये हमारा स्टैक स्क्रीन्स है। अब देखो डेटा फ्लो कैसे होता है, तो बहुत सिंपली अगर समझाओ तो जैसे मान लो मेरे पे यहाँ पे कंपोज UI है, व्यू मॉडल है, रिपोजिटरी है, केटोर है, क्रूम है और ग्रॉक API है। तो एक तो है आपका कि आप लोकली इसको क्रिएट करते हो एंड आपका उधर मेथड अपडेट हो जाता है, तो कंपोज UI पे मतलब आपका जो UI सेक्शन है वहाँ पे वो दिख जाता है। दूसरा चीज़ है जब आप लोग यहाँ पे ग्रॉक API के थ्रू कॉल करते हो, जो भी डेटा आता है पहले वो पार्स होती है, पार्स होने के बाद में केटोर के थ्रू गुजरता है और फिर ये रूम में जाकर स्टोर होता है, एंड देन आपको फाइनली व्यू रिपोजिटरी से जाकर व्यू मॉडल पे दिखती है और फिर आपको UI पे दिखने लग जाता है। तो बेसिकली ये पूरा हैंडल होती है। जब मैं इसको पूरा प्रॉपरली करके दिखाऊंगा तो बेसिकली इसको बहुत ही विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि अगर आपका सिंपली
लोकल बना रहे हो तो ये रूम के थ्रू जाएगा एंड व्यू मॉडल्स को कैरी करेगा, यूआई तक लेके जाएगा। बट अगर आपका रिमोट है तो ग्रॉक एपीआई केटोर के थ्रू इसको पार्स करेगा एंड देन ये लेकर व्यू मॉडल जो है अगेन इसको लेकर के कंपोज यूआई तक जाएगा। तो दिस इज HTTP पोस्ट, देन दिस इज अ रिएक्ट फ्लो एंड दिस इज अ मेथड कॉल्स एंड फाइनली द स्टेट फ्लो इवेंट्स जो एक्सपोज करेगा व्यू मॉडल एंड कंपोज यूआई यहाँ पे इसको लिसन करेगा। अब रिपोजिटरी पैटर्न क्या है, व्यू मॉडल नेवर टचेस दी डाउ डायरेक्टली। हाँ देखो जैसा कि मैंने बताया था कि सिंस हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं रिपोजिटरी पैटर्न को एंड बेसिकली हमारे MVVM बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, तो ऑल द डेटा एक्सेस फ्लोज थ्रू द रिपोजिटरीज। यस, तो हम लोग डाउस भी क्रिएट करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग डेटाबेसेस में रूम का यूज़ करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं सेटअप वगैरह एटसेट्रा। नेक्स्ट है AI इंटीग्रेशन फीचर्स। सबसे पहले देखो यहाँ पे AI इंटीग्रेशन का फ्लो बताता हूँ। दिस इज टॉपिक प्लस काउंट, उसके बाद है ग्रॉक सर्विस, देन ग्रॉक API कॉल, जेसन फ्लैश कार्ड्स एंड प्रीव्यू कार्ड्स एंड फाइनली ऐड टू डेक। तो क्या होता है, सबसे पहले ना आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक लिखते हो, जैसे कि आपने अभी देखा होगा जस्ट हम लोग टॉपिक और कितने नंबर आपको चाहिए वो आप लिखते हो एंड इसमें ये जाता है हमारा ग्रॉक सर्विस पे एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी प्रॉम्प्ट लिख रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा वो अभी नेक्स्ट वाले वीडियोस में। उसके बाद में हम करते हैं एक API कॉल, उससे आती है हमारी फ्लैश कार्ड जेसन में। अब ये जेसन में जो आती है फ्लैश कार्ड उसमें हम लोग प्रीव्यू दिखाते हैं उस कार्ड्स का। उसके बाद फाइनली हम लोग उसको ऐड कर देते हैं जो भी यहाँ पे होता है। उसके बाद में की फीचर्स क्या है कि यहाँ पे स्टडी मोड मिल जाता है, क्विज मोड है और AI जनरेट है। तो स्टडी मोड में आप बेसिकली एनिमेटेड कंटेंट कार्ड फ्लिप होती है एंड उसके बाद में प्रोग्रेस टैग होता है, मार्क एज नोन होता है एंड स्वाइप टू नेविगेशन होता है। नेक्स्ट है क्विज मोड में आपका सील क्लासेस स्टेट मशीन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्कोर है और रिजल्ट ट्रैकिंग है एंड बेसिकली जो मिस्टेक्स आप करोगे उसको रीट्राई करने का ऑप्शन देते हैं। तो लोडिंग है, क्वेश्चंस है, रिजल्ट्स है एटसेट्रा। AI जनरेट में टॉपिक इनपुट करो और कार्ड का काउंट लिखो, प्रीव्यू देखो, कॉन्फिगरेशन सेलिब्रेशन लाओ और फाइनली यहाँ पे न्यू और एग्जिस्टिंग डेक पे सेव कर दो। तो स्टडी एंड क्विज मोड्स राइट सेशंस डेटा टू द रूम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी स्टडी एंड क्विज मोड होगा हम लोग जो सेशन है वो रूम पे लिखेंगे एंड AI इंटीग्रेशन यूजेस केटोर प्लस दी कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन। तो वही मैंने आपको बताया कि पार्सिंग हमारा केटोर से ही होता है। तो ये हमारा डिफरेंट फेजेस है जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो दिस इज द फेज़ 1 जहाँ पे अपन AGP 9 का माइग्रेशन करेंगे। अब देखो फेज़ 1 मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। अब या तो फिर आप चैनल पे जाकर विजिट कर लो, आपको AGP 9 बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, आप जाकर के देख सकते। या तो फिर आप बोलोगे तो मैं आपको एक स्किल की फाइल दे दूंगा, उससे आप लोग डायरेक्टली जो है वो माइग्रेट कर सकते हो AGP 9 पे। वो मैंने खुद ही बनाई है, तो मैं आपको वो भी ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने का। बाकी अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख देना। अच्छा, नेक्स्ट है डिपेंडेंसीज। हम लोग डिपेंडेंसीज का सेटअप करेंगे जहाँ पे आपका रूम होगा, जहाँ पे आपका नेविगेशन 3 होगा एटसेट्रा, ऐसे मटेरियल 3 होगा, तो ऐसे बहुत सारे डिपेंडेंसीज हम लोग वहाँ पे सेटअप करेंगे। उसके बाद में है हमारा मटेरियल 3 जो कि टोटली फोकस्ड होगा UI चेंज पे। बेसिकली आप जो है वो वहाँ पे UI कैसे आप लोग कस्टम टिपोग्राफी लिख सकते हो, कलर्स कैसे चेंज कर सकते हो, कस्टम कलर्स कैसे लगा सकते हो, फिर ऐसे स्नैक बार कैसे लगा सकते हो एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी जो है वो हम लोग उसी के अंदर में डिस्कस करेंगे। चौथा है डेटा लेयर। बेसिकली यहाँ पे रूम एंड रिपोजिटरी रिएक्टिव फ्लो होगा, मतलब जो भी हम लोग डेटा लेयर का इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे दिस इज़ ऑल इन द 4। मतलब आप समझ लो कि जो भी बिजनेस लॉजिक लेयर लिखेंगे विच इज़ इन दी पार्ट नंबर 4। फाइनली आएगा हमारा पार्ट नंबर 5 विच इज़ फीचर्स, जहाँ पे स्टडी एंड क्विज होगा एंड AI एंड पॉलिश होगा। दिस इज़ द पार्ट नंबर 5 विच इज़ फीचर्स। नाउ अगेन दिस इज़ ऑल बिल्ड विद कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म, वन कोड बेस एंड्रॉयड एंड iOS एंड दैट इज़ ऑल। होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा सीरीज़ में। तो ये पहली वीडियो थी जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि हम लोग बना क्या रहे हैं एंड देन हम लोग धीरे धीरे वीडियोस और भी लेकर के आएंगे। सो माइट भी थोड़ा सा वीडियो में डिले होगा बिकॉज तो कुछ दिनों के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है एंड दैट्स वाई थोड़ी सी वीडियोस में डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट डोंट वरी, इट विल बी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको टाइम पे ही रखूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड का मैं गिटहब का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।